आज से हम पीसीएस प्री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो है डेली टेस्ट सीरीज़ बनाएंगे। और तो इसमें जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम सारे इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप मेरा डेली टेस्ट सीरीज़ मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं इसमें अब इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सारे टॉपिक्स सेलेक्ट करूँगी। तो इसलिए आप मेरा वीडियोस मिस मत करिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन ए है इक्थियोलॉजी, ऑप्शन बी है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी है पैरासिटोलॉजी और ऑप्शन डी है मैलेकोलॉजी। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जो कीटों का अध्ययन है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। जो इक्थियोलॉजी है वो क्या कहलाता है, वो मत्स्य की संरचना या फिर कार्यकी इत्यादि का अध्ययन होता है, वो इक्थियोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी मैंने आपको बताया ही कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन है। और पैरासिटोलॉजी जो है वो परजीवी जीवों का अध्ययन होता है। और जो आपका लास्ट ऑप्शन है मैलेकोलॉजी, तो इसमें मोलस्का और जो है इनके खोलों का जो है अध्ययन किया जाता है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है। ऑप्शन ए है मछली, ऑप्शन बी है पक्षी, ऑप्शन सी है सरीसृप और जो ऑप्शन डी है वो है स्तनपायी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। सील या फोका एक जो है स्तनपायी जंतु है, जो कि जो है गण कार्निवोरा जो है इसके अंतर्गत आता है। ये एक जो है जलीय और चुस्त और बहुत ही शक्तिशाली जो है स्तनधारी जंतु है, जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए जो है इसके इनमें नुकीले कैनाइन दांत जो है पाए जाते हैं, और ये तैरने के लिए इनमें जो है चप्पू या फिर जिसे बोलते हैं फ्लिपर्स, ये इनकी बॉडी में उपस्थित होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रेशम कीट पालन को कहते हैं। ऑप्शन ए है एपीकल्चर, ऑप्शन बी है हार्टिकल्चर, ऑप्शन सी है सेरीकल्चर और ऑप्शन डी है फ्लोरीकल्चर। तो जो रेशम कीट पालन कहते हैं इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी सेरीकल्चर, यानी रेशम कीट पालन सेरीकल्चर को कहते हैं। तो एपीकल्चर किसे कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। हार्टिकल्चर होता है पुष्प और फल देने वाले पौधों का अध्ययन। सेरीकल्चर मैंने आपको बताया रेशम कीट पालन होता है, और जो फ्लोरीकल्चर है वो सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन होता है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शन ए है खटमल, ऑप्शन बी है मकड़ी, ऑप्शन सी है घरेलू मक्खी और ऑप्शन जो डी है वो है मच्छर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मकड़ी। मकड़ी जो है ये वर्ग एरेनिग्डा जो है और ऑर्डर एरेनी जो है ये एक जंतु है जो कि उदर के जो है पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ जो हैं वो परभक्षी होती हैं, और जो मतलब ये जंतु कीट वर्ग हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। जो बाकी इसमें ये खटमल और घरेलू हैं, घरेलू मक्खी और मच्छर, ये जो हैं ये जंतु कीट वर्ग में आते हैं। और जो ये बाकी के होते हैं इनमें जो है 6 पैर होते हैं, और जबकि जो मकड़ी होती है इसमें जो है वो कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए क्योंकि इसमें 8 पैर होते हैं इसके, मकड़ी के। चलिए आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? ऑप्शन ए है गन्ना का, ऑप्शन बी है अदरक का, ऑप्शन सी है आलू का और जो ऑप्शन डी है वो है शकरकंद का। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन डी है। गन्ना, आलू और जो है अदरक जो है तने का रूपांतरण है, यानी कि इनका जो है वो संग्रह तना है, जबकि जो आपका शकरकंद है इसका जो है संग्रह जो अंग है वो जड़ होता है। चलिए अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अदरक राइजोम, ऑप्शन बी है
केसर बीज, ऑप्शन सी है अफीम, अफीम की डूडी, और ऑप्शन डी है सन, तना से। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जो केसर है वो बीज से सुमेलित नहीं है। केसर एक जो है मसाला है जिसे सैफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका जो है और वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का जो वानस्पतिक नाम है वो क्रोकस सैटाइवस है, जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर जो है फूल के जो है स्त्री भाग में प्राप्त किया जाता है और जो इसका बीज बनने वाला भाग है ये वहीं से प्राप्त होता है। ये एक जो है एक पुष्पी बहुवर्षीय पौधा है और जो केसर का स्वाद होता है वो तीखा होता है और इसमें सेफ्रोनॉल और प्रिक्रोक्रोसिन नामक जो है रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग जो है औषधियाँ और भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट और सुनहला बनाने के लिए भी किया जाता है। चलिए अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, ऑप्शन ए है अस्थियों का, ऑप्शन बी है शारीरिक अंगों का, ऑप्शन सी है त्वचा मांसपेशी व अंगों का, और जो ऑप्शन डी है वो है जल का। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो जल का बना होता है और इसमें जो इसकी मात्रा लगभग 2/3 तक पाई जाती है। एक जो नवजात बच्चा होता है उसके शरीर में जो है इसके भार का लगभग 75% जो भाग होता है वो जल का होता है। एक जो वयस्क पुरुष के शरीर में इसका भार होता है वो 60 से 65% होता है, जबकि जो एक वयस्क स्त्री होती है उसके शरीर में उसका जो भार है लगभग वो 55 से 60% तक जल होता है। यह प्रकृति का जो है सबसे उत्तम विलायक होता है और जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश जो है पदार्थ हैं वो जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार जो है कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद जो है आदि जो ये हैं ये आधारभूत जो है तरल जल ही होता है। चलिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन ए है वोमर, ऑप्शन बी है स्टपीस, ऑप्शन सी है मैलियस और ऑप्शन डी है इनकस। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टपीस है और जो कि मनुष्य के कान में पाई जाती है, और जबकि जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? ऑप्शन ए है अस्थि, ऑप्शन बी है दंतवल्क, ऑप्शन सी है डेंटिन और जो ऑप्शन डी है वो है सीमेंटम। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। हमारे शरीर का जो सबसे दृढ़ भाग होता है वो दंतवल्क होता है, जो कि दांत के जो है शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद सा और चमकीला होता है। ये जो है मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है और मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है गुर्दे में, ऑप्शन सी है हृदय में और ऑप्शन डी है अस्थि मज्जा में। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है और मैं इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था 10 दिसंबर मनाया जाता है। ऑप्शन ए मानवाधिकार दिवस के रूप में, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, ऑप्शन सी UN दिवस के रूप में और ऑप्शन डी मजदूरी दिवस के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है मानवाधिकार दिवस के रूप में। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा स्वीकार की गई थी। इस दिवस की जो औपचारिक स्थापना है वो महासभा द्वारा 1950 में की गई थी और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को
एन दिवस यानी कि 24 अक्टूबर को, और जो मज़दूर दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। तो ये आज का आपका वीडियो था। तो अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं इस वीडियोस में कि मैम क्या टॉपिक और आप लीजिए मैम, ये हम कुछ और पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करिए, और मैं और मेरी टीम हमारे कमेंट्स पढ़ते हैं। तो मैं देखूंगी कि आप क्या सजेस्ट करते हैं मुझे। अगर कुछ अच्छा और कुछ नया मुझे लगता है तो हम लोग उसे ज़रूर करेंगे भी। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।